बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूप लावण्य, कद काठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्ष्मण सुत्त के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं: यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सयासी, चातुर, महाराज, तावतिंस, लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। ये भी माना जाता है कि वे यदा कदा कुछ हीनामव आश्रम, जिनके क्षीण होते हैं, भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्रायः अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार की देशना देते, दूसरे पहर देवों को। रात्रि के अंतिम पहर वे